अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम करेंगे दो हुर्फी अल्फाज, मुफरद अल्फाज, यानी दो हुर्फी जो अल्फाज हम लिखेंगे वो मुफरद होंगे। मैंने आपको बताया है कि जो दो हर्फ से मिलकर, दो हुरूफ से मिलकर जो लफ्ज बनता है वो दो हुर्फी अल्फाज कहलाता है, और जो हर्फ अलग अलग हरफों से मिलकर होता है और मिलाकर नहीं लिखा जाता वो मुफरद अल्फाज कहलाता है। तो मैं आज आपको जो दो हरफी अल्फाज लिखवाऊंगी वो मुफरद कराऊंगी। तो चलिए मेरे साथ अब आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा, लेकिन काम शुरू करने से पहले हम अल्लाह का नाम लेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए पढ़िए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे रे। ये देखिए मैंने लिखा रे, और रे के ऊपर लगाऊंगी मैं जबर, और इसके बराबर में मैंने लिखा सीन। सीन देखिए मैंने एक शोशा बनाया, ये दूसरा शोशा बनाया, और उसके बाद इसको नीचे कर देते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करा। देखिए लाइनिंग का ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हर्फ मैंने लिखा है इसी तरह से लफ्ज आपको लिखना है। अब ये देखिए रे और सीन, ये हो गए हमारे दो हरूफ। अब दो हरूफ से मिलकर ये जो लफ्ज बना हमारा, ये कहलाया हमारा दो हुर्फी लफ्ज। तो अब मैंने क्या लिखा है, ये पढ़िए मेरे साथ। रे सीन जबर रस, रे सीन जबर रस। देखिए तो रस को हम एक बार फिर से लिखते हैं, ये आपको 3 टाइम्स लिखना है। रे सीन, और मिलाकर इसे हमने क्या पढ़ा, रे सीन जबर रस, रे सीन जबर रस। नेक्स्ट नंबर पर मैंने फिर से रे लिखा, ये एक हो गया हमारा एक हर्फ, और इसके बराबर में मैंने लिखा लाइन के ऊपर बे। ये देखो ये पहला हर्फ हो गया हमारा रे, और दूसरा हर्फ हो गया हमारा बे। अब ये दोनों मिलकर हमारा क्या बना, रे पर मैं जबर लगाऊंगी, रे बे जबर रब। देखिए मैं सारे जो अल्फाज आपको कराऊंगी वो सब जबर की अलामत के साथ होंगे। रे बे जबर रब। फिर से इसको हम दोबारा से लिखेंगे, रे बे जबर रब, रे बे जबर रब। फिर से देखिए, रे बे जबर रब। नेक्स्ट नंबर पर देखिए, सबसे पहले लिखा मैंने दाल, ये हो गया हमारा एक हर्फ, और इसके आगे मैंने लिखा लाम, और दाल पर लगाया जबर। ये बन गया हमारा दाल लाम जबर दल। फिर से लिखिए, दाल लाम जबर दल, दाल लाम जबर दल। आगे देखिए, आगे देखिए, अलिफ, और अलिफ के बाद लिखा मैंने नून। ये देखिए जिस तरह से मैंने नून बनाया यहाँ से और नीचे लाइन से लेकर कट करती गई हूँ, इसी तरह से आपको लिखना है, और यहाँ लगाना है इसका नुक्ता। अलिफ पर लगाएंगे हम जबर। अब अलिफ और नून दो हर्फ हो गए हमारे, इन दो हर्फों से मिलकर क्या बना, एक लड़ाया लफ्ज। तो ये क्या कहलाया हमारा, अलिफ नून जबर अन। देखिए इसमें सभी हुरूफ जो हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये मुफरद कहलाते हैं। जब हम मिलाकर लिखेंगे इस तरह से तो ये हमारा मुरक्कब कहलाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ मुफरद अल्फाज सीखने हैं। अलिफ नून जबर अन, अलिफ नून जबर अन, अलिफ नून जबर
अन। नेक्स्ट लाइन में देखिए, दाल, फे और दाल पर लगाया जबर। अब ये मिलकर क्या बना? दाल फे जबर दफ। दाल फे जबर दफ। दाल फे जबर दफ। फिर नेक्स्ट लाइन में दाल रे और दाल पर जबर लगाएंगे। दाल रे जबर दर। दाल रे जबर दर। दाल रे जबर दर। अब नेक्स्ट लाइन में सबसे पहले लिखा मैंने जे और जे पे नुक्ता लगाया और उसके बाद मैंने मीम लिखूंगी। देखिए मीम के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया और इसको कर्व देते हुए नीचे ले जाकर है और जे पे लगाया मैंने जबर। जे मीम जबर जम। जे मीम जबर जम। जे मीम जबर जम। आगे देखिए, रे, उसके बाद मैंने लिखा टे। देखिए हर लफ्ज में दो हरूफ हैं, तो इसलिए ये सभी लफ्ज जो मैंने लिखवाए हैं आपको ये दो हुर्फी हैं। तो रे टे और रे पर जबर लगाया। रे टे जबर रट। रे टे जबर रट। रे टे जबर रट। नेक्स्ट लाइन में देखिए, फिर लिखा मैंने रे और इसके बाद मैंने जीम लिखा। देखिए जीम के लिए छोटी सी एक यहाँ स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर इसको कर्व देते हुए घुमाकर लेकर आना है। तो ये बन गया हमारा। अब जीम के पेट में लगाया एक नुक्ता और रे पे लगाया जबर। रे जीम जबर रज। रे जीम जबर रज। रे जीम जबर रज। रे जीम जबर रज। अब लास्ट में देखिए, अलिफ, फिर बराबर में लिखा मैंने बे और इस पर लगाया जबर। अलिफ बे जबर अब। अलिफ बे जबर अब। अलिफ बे जबर अब। देखिए इसी तरह से ये वर्क आपको करना है, ध्यान से करना है और साथ में आपको इसकी अच्छे से रीडिंग भी करनी है। तो आइए एक बार इसको दोबारा से दोहराते हैं। ये सारे हमारे दो हुर्फी मुफरद अल्फाज हैं। तो सबसे पहले पढ़िए, रे सीन जबर रस। रे बे जबर रब। दाल लाम जबर दल। अलिफ नून जबर अन। दाल फे जबर दफ। दाल रे जबर दर। जे मीम जबर जम। रे टे जबर रट। रे जीम जबर रज। अलिफ बे जबर अब। और यहाँ नीचे सब बच्चे अपना उर्दू में नाम लिखेंगे और आज की डेट जरूर डालेंगे और वर्क करने के बाद अपनी एक फोटो
वक्त का जरूर सेंड करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।